वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक वीडियो आप सबके सामने लेके आई हूँ और ये जो वीडियो है ये है रेनी सीजन्स में जो भी बीमारियाँ होती हैं उनसे कैसे बचा जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द डिसीजेस विच कैन अकर इन द रेनी सीजन और ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन या मानसून सीजन सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है समर्स के बाद मानसून सीजन का, लेकिन मानसून सीजन में बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ही इजीली से अपना घर कर लेती हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि एक तो हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहती है इस सीज़न में, क्योंकि ट्रांजिशनल फेज चल रहा होता है हमारी बॉडी का भी सीज़न का भी। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होता है और उसी की वजह से हमारी बॉडी बहुत जल्दी बीमारियों का जो है वो घर बन जाती है। और उन्हीं बीमारियों के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप मुझे पहली बार अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। मैं बहुत ही जनरल लैंग्वेज में वीडियो जो है वो लेके आती हूँ, बहुत ही जनरल पीपल के लिए वीडियो लेके आती हूँ, बहुत ही नॉर्मल भाषा में लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ईजी से ईजीएस्ट वे में आपको चीज़ें जो है वो आप तक समझा पाऊँ, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ। जैसे कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, दूरदर्शन में ऐड भी आता था कि रेनी सीजन में आसपास के सराउंडिंग्स जो हैं वो क्लीन रखने चाहिए, नाली नाले जो हैं क्लीन रखने चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे कूलर्स में, हमारी छत पे कहीं भी कोई भी स्टैग्नेंट वाटर ना हो। स्टैग्नेंट वाटर मतलब कोई भी पानी कलेक्ट होके एक ही जगह बहुत सारे दिनों तक रुका हुआ ना हो। छत पे या हमारे कूलर्स में या फिर हमारे घर की नालियों में, नाले में बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं इस सीज़न में, बहुत इजीली डेवलप हो जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर में। वो जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं, हमें इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करते हैं, हमें बाइट करते हैं और एक ट्रांसमीटर का या काइंड ऑफ मैसेंजर का भी वर्क करते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिसीज़, कम्युनिकेटिव डिसीज़ जो है फैलाने का काम मॉस्किटोज़ बहुत इजीली करते हैं। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर यही है कि कोशिश करिए आपके सराउंडिंग में कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर जो है वो ना हो। स्टैग्नेंट वाटर मैं फिर से बताती हूँ क्या होता है। कोई भी वाटर अगर बहुत ही ज़्यादा दिनों से कलेक्ट हो रहा हो एक जगह तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। जो चल नहीं रहा हो, जो सिर्फ एक जगह बहुत दिनों से इकट्ठा हुआ हो, वो गमले में भी हो सकता है, वो आपकी छतों में भी हो सकता है, वो आपकी नालियों में भी हो सकता है, कूलर्स में भी हो सकता है, वो वाटर कहीं भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर को हम स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। स्टैग्नेंट वाटर में फंगल का भी ग्रोथ होता है, मॉस्किटोज़ का भी ग्रोथ होता है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है रेनी सीजन में उसको अवॉइड करना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेनी सीजन में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो आपको हो सकती हैं। सबसे पहला फीवर जो आता है वो होता है डेंगू। डेंगू जो है बहुत ही कॉमन है, हम सब जानते हैं। डेंगू एक वायरस की वजह से होता है। वायरस हमारी बॉडी में डेवलप होने लगता है आफ्टर मॉस्किटो बाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मॉस्किटो ने आपको बाइट किया और वो वायरस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने बाइट किया और फिर उसी मॉस्किटो ने आपको भी बाइट किया तो वो डेंगू फीवर जो है वो डेवलप होने लगता है। ना सिर्फ मॉस्किटोज से बल्कि ये वायरस आपको किसी भी चीज़ से लग सकता है बहुत इजीली। डेंगू फीवर में जनरली ये बोला जाता है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो फटाफट गिरने लगता है, बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। इसको येलो फीवर भी बोलते हैं। तो मेन चीज़ यही होती है कि आप जो है अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखें ताकि डेंगू फीवर से बच पाएँ। डेंगू फीवर ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटोज़ की वजह से होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि आप मॉस्किटोज़ के जो भी चीज़ें हैं या मॉस्किटो रेपेलेंट्स या फिर मॉस्किटो कॉइल्स, मॉस्किटो मॉर्टिन्स वगैरह जो आती हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटोज़ को अपने घर से अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए। सेकेंड जो फीवर आता है वो आता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफिलिस की वजह से होता है। ये एक मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो होता है और ये बहुत ही जल्दी बॉडी में अगर आपको बाइट कर ले तो बहुत ही तेज़ी से मलेरिया जो है वो आपको सिम्टम्स शो करने लगता है। मलेरिया फीवर जो है वो मोस्टली चढ़ता है और मलेरिया फीवर बहुत हाई ग्रेड फीवर भी नहीं होता है और बहुत लो भी नहीं होता।
शाम के समय ज़्यादा आता है, रात के समय ज़्यादा आता है और सुबह के समय कूल डाउन हो जाता है। तीसरे दिन बार बार ये फीवर आता है और इसमें भी प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं। प्लेट्स गिरने लगती हैं, हाँ, उतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से डेंगू फीवर में गिरती हैं। मलेरिया भी मॉस्किटो की वजह से होता है। तो मलेरिया डेंगू के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सेम है कि आप स्टेगनेंट वाटर को कलेक्ट होने ना दें, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम या फिर जेल्स या फिर कॉइल्स वो जो है वो यूज़ करें अपने घर में, ताकि आपके घर में मॉस्किटोज़ जो है वो ना रहें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होता है वो चिकनगुनिया वायरस से होता है। अगर हम मॉस्किटोज़ की बात करें, किस मॉस्किटो से वायरस जो है वो डेवलप होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है एडिस एजिप्टाई, उसकी वजह से अगर वो मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो आपको चिकनगुनिया होने लगता है। तो चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉस्किटोज़ को अवॉइड करें। बेसिकली रेनी सीजन में स्टेगनेंट वाटर, जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में मेंशन किया था वीडियो के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको हटाना, और आप वो स्टेगनेंट वाटर जो है वो कलेक्ट होने ना दें, क्योंकि उससे मॉस्किटो की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही तेज़ी से होती है, बहुत ही फटाफट होती है, और उससे आपको ये तीनों बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो सल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ये फीवर ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर की वजह से आता है। इसको हिंदी में मियादी बुखार भी बोलते हैं। टाइफाइड जो है वो हमारी वो एक एंट्रिक फीवर है और हमारी इंटेस्टाइन को सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे बोन्स को भी इफ़ेक्ट करने लगता है। तो टाइफाइड से बचने के लिए आप रेनी सीज़न में या पर्टिकुलर सीज़न में, कोई भी सीज़न है, कोशिश करा करिए हमेशा वार्म वाटर कंज्यूम करें, आरओ का पानी कंज्यूम करें। टैप वाटर को थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप टैप वाटर कंज्यूम भी करते हैं तो आप सिर्फ अपनी लोकेलिटी का करें, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो तब तक उसमें सात्म्य हो चुकी होती है, हैबिचुअल हो चुकी होती है। रेनी सीजन में फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि टैप वाटर भी अगर आप कंज्यूम करते हैं नॉर्मल सीजन्स में, पर रेनी सीजन में आप टैप वाटर को भी वार्म करें, फिर उसे ठंडा होने दें और उसके बाद उसे कंज्यूम करें। उसी को आप रेफ्रिजरेटर में या फ्रीज़र में भी रखें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो इस फीवर से ग्रस्त ना हो।